हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी हमें कहती है कि जो एल्केन्स हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर का मतलब हो गया कि जिनके पास एक ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसे सेपरेटली प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को हम नॉन पोलर कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें इसके पास प्रेजेंट नहीं होती। जिसके पास ये प्लस और नेगेटिव दोनों होगा, लाइक हमारा NaCl, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर कहेंगे। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और क्यों? बिकॉज हमारे, देखो तुम्हें पता है एल्केन में दो टाइप्स की ही बॉन्ड होंगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं, बिकॉज ये सेम ही है। और यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है लेकिन बहुत कम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारा बहुत कम होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी दोनों बॉन्ड्स ये कैसा करेक्टर शो करेंगी, कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा शो करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ पर हम चलते हैं। दे पोजेस वीक वेंडरवल फोर्सेस, सो द फर्स्ट फोर मेंबर्स आर गैसेस। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर फोर्सेस वीक होंगी तो जाहिर सी बात है वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जो फर्स्ट फोर मेंबर्स हैं, तो फर्स्ट फोर मेंबर्स हमारे कौन से हो गए? मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया एंड हमारा ब्यूटेन हो गया। तो ये जो चार हमारे मेंबर्स हैं ये गैस फेज में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, बट हमारे कुछ ऐसे एल्केन्स जिनके पास 18 कार्बन आइटम्स या 18 से ज़्यादा कार्बन आइटम्स हैं, वो हमारे सॉलिड्स की शेप में हमको मिलेंगे। और कौन से टेम्परेचर पे? 298 केल्विन वाले टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग। ठीक है, तो फोबिक का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को लाइक हेट करना, और हाइड्रो मीन्स वाटर। अब आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो कि अगर जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होगा, और जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होगा। अब जैसे अगर मैं एल्केन के बारे में बात करूं, तो एल्केन मेरा क्या है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था यहाँ पे। ठीक है, तो एल्केन हमारा क्या, नॉन पोलर। तो ये कौन से सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। ठीक है, डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और अगर कोई चीज़ हमारे पास पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगी। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट के हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, या कोई भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ज़्यादातर हम देखें तो वो हमारे नॉन पोलर इन नेचर ही होते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे एक तरीके से आप देखोगे कि इसको हाइड्रोफोबिक इन नेचर कहा गया है, कि मीन्स ये पानी से दूर भागता है। भाई ये पानी से अट्रैक्ट नहीं होता, क्यों? बिकॉज तुम अगर पानी का मॉलिक्यूल देखोगे तो ये क्या है, पोलर है। ये हमारा प्लस है, ये हमारा नेगेटिव है, तो दिस इज पोलर इन नेचर। और एल्केन क्या है, नॉन पोलर है, तब ये पानी से दूर दूर भागता है, बिकॉज एल्केन इज नॉन पोलर एंड पानी इज पोलर। अब देखिए इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है और नंबर ऑफ कार्बन है ये क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसका रीज़न समझिए क्या है। आपको पता है कि जब नंबर ऑफ कार्बन्स हमारे ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर मेरा सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है तो वंडरवॉल फोर्सेस भी उसमें ज़्यादा लगेंगी, ज़्यादा एरिया पे ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेस हमारी लगेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेस हो मतलब अगर हैं तो इसको हीट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होगा, तभी तो ये मॉलिक्यूल हमारा बॉयल होगा, तभी तो उसके फोर्सेस हमारे वीक होंगे। तो इट मीन्स ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेस आ रही हैं तो हमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ देना पड़ रहा है। एंड सिमिलरली अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मतलब हमारा क्या है, सरफेस एरिया बहुत कम है, सरफेस एरिया कम है तो वंडरवॉल फोर्सेज हमारी कम है, वंडरवॉल फोर्सेज हमारी कम है तो हमको बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर कम ही लगेगा। अब हम इसकी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं विच इज़ बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब इसका मतलब समझो होता क्या है। देखिए जैसे हमारे पास ये दो कंपाउंड्स हैं, एक तो हमारे पास है पेंटेन जो कि लॉन्ग चेन में हमारे को प्रेजेंट है, इसको हम एन पेंटेन कहते हैं। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रांचिंग कर दी, अगर मैंने इसका ही लाइक मान लीजिए आइसोमर मैंने बनाया, इसकी ब्रांचिंग मैंने कर दी,
तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन के आया, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो आपको पता चल रहा है कि भाई ब्रांचिंग इसमें हो रही है, ठीक है। ये वाला तो हमारा लॉन्ग चेन में प्रेजेंट है। तो अगर हमारी किसी भी चीज़ की ब्रांचिंग हो रही होगी तो वो क्या करेगा, स्फीयर का शेप अटेन करेगा। देखो ध्यान से देखो, ये स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी की ब्रांचिंग हो रही है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर उसका बन जाएगा। और भाई स्फीयर लाइक अगर उसका स्ट्रक्चर है तो उसका सरफेस एरिया भी तो कम हो जाएगा ना। तो अगर सरफेस एरिया कम हो रहा है तो उसकी फोर्सेस जो है, वंडरवॉल फोर्सेस, वो भी कम हो रही हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो ये बताना चाह रहे, तभी हमारा बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग की। अगर मेरी जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होएगी उतना कम ही मेरे को फोर्सेस बनेगी और उतना कम ही मेरा बॉइलिंग पॉइंट जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।